Hey, good morning, my dear students. How are you all? I know that you all are would be fine, but please stay at home, stay safe. So, in our previous lecture, we learned the poem of your Honeydew book, The Art and the Cricket, and I also sent you the PDF of notes. And today, we are going to take the second chapter of your second book, that means It So Happens, chapter books, second chapter. And the name of the second chapter is Children Eat Work. Okay, so I think what is the first thing click in your mind when you read this sentence, children eat work? That means when some children are going to do some work that is related to that one. हमने बहुत सी बार देखा है, हमने बाल श्रम सुना है, वर्ड की छोटे बच्चे होते हैं, that is the age is minus than the 13, that is related to the child labor. Okay, so this chapter is related something to this one. So we will start it. Before you read, there are many reasons why children have to work. बहुत सारे reasons होते हैं जिसकी वजह से बच्चों को काम करना होता है. Some help their family make a livelihood. कुछ बच्चे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम करते हैं. Why run away from unhappy homes? कुछ को इसलिए काम करना पड़ता है कि वो अपनी फैमिली में they are not satisfied with their families because there are lots of problems. तो वहाँ से वो भाग जाते हैं क्योंकि वहाँ पर खुश नहीं होते हैं. तो यह भी एक रीजन होता है उनके काम करने का. नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स, या फिर उनकी मदद करने के लिए भी करते हैं. चिल्ड्रंस हु हैव टू वर्क can't go to the school and play like other children of their age. कुछ बच्चे को इसलिए भी काम करना पड़ता है कि वो स्कूल नहीं जा पाते हैं और ना ही वो दूसरे बच्चों की तरह अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाते हैं. इस तरह की कुछ सिचुएशंस, कंडीशंस हम कह सकते हैं that are the reason of the children's at work. Okay, so the first paragraph start from that. Velu, an 11-year-old boy. वेलू जो एक 11 साल का बच्चा है, runs away from home, अपने घर से भाग जाता है. He wandered around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket. ट्रेन जो चेन्नई को जाने वाली होती है उसमें बैठने से पहले वो बहुत घंटों तक घूमता रहता है. विदाउट अ टिकट, उसके पास में टिकट नहीं होता है. टायर्ड एंड हंग्री, थका हुआ और भूख. दैट मीन्स आप बहुत सारे घंटों तक नहीं कुछ करते, अगर आप कुछ काम नहीं कर पाते तो द फर्स्ट थिंग दैट यू गेट टू मच टायर्ड, आप बहुत ज्यादा थका हुआ भी फील करेंगे और आप जो है हंग्री भी फील करेंगे. He doesn't know where to go when a station shouts a word of welcome. उसे नहीं पता होता है कि मुझे कहाँ जाना है. सिर्फ कुछ आवाजें स्टेशन पर उसे चिल्लाती हुई सुनाई देती हैं जो वेलकम कर रही होती है. जैसे हमने देखा ना, जब हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो एक टैप रिकॉर्ड होता है, ट्रेन इस नंबर के प्लेटफॉर्म पर आने वाली है. ऐसा बस उसके कानों में वो शाउटिंग, वो चिल्लाने की आवाज गूंजती रहती है. When the कन्याकुमारी एक्सप्रेस pulled in at चेन्नई सेंट्रल, जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन जो है चेन्नई के सेंट्रल तक पहुंचती है, it took Velu some time to get off. तो वैल्यू सोचता है कि मुझे इस ट्रेन के अंदर बैठना है और मुझे चले जाना है. When he finally stood on the platform, फाइनली जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ होता है, he legs went wobbly. What is the meaning of wobbly here? That means कंपन, लड़खड़ाते हैं. As if he still on a moving train. ऐसा उसको लगता है कि हाँ मैं अभी तक ट्रेन में ही बैठा हूँ. जैसे ही वो चेन्नई पहुंचता है, जैसे आपने भी देखा कभी कि हम बहुत लंबा सफर कभी कर लेते हैं, तो बहुत लंबा जब हम सफर कर लेते हैं कभी ट्रेन में, बस में, तो जब हम उतरते हैं तो हमें लगता है कि अभी तक हम वहीं पे, हम स्टिंग करते रहते हैं, लाइक में इस तरह का कुछ हम झोंके से खाते रहते हैं, तो स्टिल ये लगता है कि हम अभी तक वहीं पे हैं. तो जब वैल्यू इतना लंबा सफर कर लिया होता है, वो जब चेन्नई पहुंचता है तो उसको फील होता है कि मैं अभी तक ट्रेन में हूँ. वॉबल होता है वो, एज इफ ही इज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन. ओह, आउट द वे, अरे अभी तो मैं रास्ते पर हूँ, ट्रेन में नहीं हूँ. अ पॉटर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली. दैट मीन्स आउट द वे. आपने देखा है कि बहुत सारे ट्रॉलीज, कूलीज होते हैं ट्रेन पर, और जो भी सामने आता है बोलते हैं कि अरे हटो, जाओ, हम आ रहे हैं. तो ऐसे ही एक ट्रॉली मैनेजर उसको हटाता है. वैल्यू जंप असाइड, और वैल्यू जंप करके दूसरी साइड पर खिसक जाता है. He sit on a bench on the platform. प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठता है. Putting his small bundle down, जो एक छोटा सा बंडल उसके पास में होता है जिसमें कुछ उसका सामान रखा हुआ होता है, वो उसको बेंच पर रखता है. In all his 11 years, उसके
उसकी 11 साल की उम्र में he had never seen so many people, उसने इतने सारे लोगों को कभी नहीं देखा था, except once a year at the fair in the village, उसके गांव में एक बार मेला लगा था तब उसने इतने सारे लोगों को देखा था, उसके पहले उसने कभी इतने सारे लोगों को नहीं देखा था। People walked by bumping into him with their suitcase, लोग जो हाथों में सूटकेस लिए इधर से उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, हमने देखा ना जनरल ट्रेन का यही वाला जो है सिचुएशंस होता है। A voice announced something on a loudspeaker, लाउड स्पीकर पर एक आवाज जो है उसे सुनाई देती है। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल, उसके आसपास लोगों का एक ग्रुप होता है। सिट ऑन देयर लगेज, और उनके हाथों में बहुत सारा लगेज होता है। लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, क्या करते हैं लोग, देखे ना अपन भी जनरली ट्रेन में जाते तो जो टीवी लिखा होता है उसमें हमारी ट्रेन कब आने वाली है, ये सारा चीजेस जो हम देखते रहते, तो जो छत की साइड पर एक ट्रेन टीवी लटका हुआ था, वहां पर लोग देख रहे हैं। The noise were terrible, जो उसको वो आवाज सुनाई देती है उसके लिए बहुत खतरनाक थी। Value put his head down on his knees, और वो अपने घुटनों पर अपना सर रखकर और बैठ जाता है। Feeling miserable and exhausted, that means बहुत ही दुखी सा, उदास सा वो फील करता होता है। He had run away from his village 2 days ago, क्योंकि उसे अपने गांव से भागे हुए कितना समय हो गया होता है, 2 days हो गए होते हैं। For 2 days he had eaten nothing, उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। But some peanuts and a piece of jaggery, सिर्फ थोड़े से कुछ पीनट्स, मूंगफली के दाने, जैगरी गुड़, थोड़ा सा गुड़ उसने और थोड़े से मूंगफली के दाने खाए हुए होते हैं। इन हिज बंडल, जिसके पास छोटा सा बंडल बताया मैं, छोटा सा बंडल है, उसके अंदर क्या क्या रखा हुआ है, अ शर्ट, अ टॉवेल एंड ए कॉप, ये उसकी गठरी में रखा हुआ है। ही हैड वॉक फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ कानपुर, सबसे पहले वो दिन कानपुर पहुंचा था, एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, और वहां से फिर वो ट्रेन में बैठ करके चेन्नई आया था। वैल्यू हैड नो मनी फॉर अ टिकट, उसके पास में टिकट के पैसे नहीं थे। बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनसर्व्ड कंपार्टमेंट, लेकिन जो आरक्षित एक जो कंपार्टमेंट अलग से बना होता है, आरक्षित कंपार्टमेंट उसको बोलते हैं, वहां पर वैल्यू होता है, वहां पर टिकट चेकर नहीं आया होता है। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, गेट के पास में जो जगह बना हुआ होता है ट्रेन में, वहां पर वो सोने की कोशिश करता है। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेस कार्ड, लेकिन उसके पास में कुछ लोगों का ग्रुप होता है, वो कार्ड्स खेल रहे होते हैं। एंड शाउटेड ऑल नाइट, और पूरी रात चिल्लाते रहते, ए व्हाट न्यू टाउन हियर, दैट मींस देखो कौन सा नया शहर आ गया है। कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस, ये भी बहुत ही गंदी सी आवाज उसे लगती है कि वो बस पुराना चिल्लाते रहते हैं। वैल्यू ओपनड हिज आईज, वैल्यू अपनी आंखें खोलता है। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, कि उसके आसपास कितने सारे लोग जो है खड़े हुए हैं, बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम, लेकिन कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा है। हियर ए, और कैसे आवाज आती है, ए इधर। ही टर्न्ड अराउंड, बेंच में बैठा उसको आवाज आती है, तो वो देखता है कि मुझे कौन आवाज लगा रहा है। बिहाइंड हिम वाज अ गर्ल अराउंड हिम ऑन एज, लगभग उसके पास में उसी की एज की एक लड़की खड़ी हुई उसे दिखती है। दैट मींस यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज द वैल्यू सिट ऑन द टेबल बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, एंड दिस इज द गर्ल दैट इज वी टॉकिंग अबाउट। ओके, सो आवाज लगाती है, वो अपने आसपास देखता है। बिहाइंड हिम वाज अ गर्ल अराउंड हिम ऑन एज, उसी की एज की लगभग वो गर्ल होती है। वियरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट कैम डाउन टू हर नीज, एक लंबा सा उसने बनियान पहना होता है जो उसकी घुटनों तक आता है। ठीक है। हर हेयर वाज स्टीफ एंड ब्राउनिश, बिखरे हुए से उलझे उलझे से हेयर होते हैं, लगभग ब्राउनिश कलर के होते हैं। एंड शी हैड अ ह्यूज स्टिक ऑन द शोल्डर, और उसके कंधे पर एक बहुत बड़ा ऐसा बेग जैसा गट्ठर होता है। दैट मे आल्सो सी इन द योर बुक दैट बनियान टिल द नीज, एंड एक गट्ठर आप देख सकते हैं कि उसके पास पीछे उसके शोल्डर पर लगा हुआ है। शी वाज पिकिंग अप द डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग देम, क्या कर रही होती है वो, जो गंदा प्लास्टिक बॉटल्स, जो सारा जो मटेरियल होता है वो अपनी उसमें कलेक्ट कर रही होती है, और इनटू हर सेक, जो उसने पीछे जो लगाया हुआ था उसे सेक, जिसको हम कहते हैं थैला कह सकते हैं उसको, उसमें। व्हाई इज शी कॉलिंग मी, वो सोचता है वैल्यू कि मुझे क्या आवाज लगा रही है। एंड व्हाई इज गर्ल वेयरिंग अ बनियान, इस लड़के ने बनियान भी पहना हुआ है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम, वो उसको बोलती है मुझे इस तरीके से घूरो मत, तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है वैल्यू, मटर वैल्यू, थोड़ा सा बड़बड़ाता सो कहता है वैल्यू, लुकिंग अप, उसके साइड देख करके। सो मिस्टर वैल्यू सेड द गर्ल, वो लड़की कहती है तो मिस्टर वैल्यू लुकिंग एट हिज बंडल, उसकी बंडल जो गठरी होती है उसकी तरफ देखे हुए होती है। रन अवे फ्रॉम होम, क्या पूछती है तुम घर से भागे हो। वैल्यू डिडंट आंसर, वैल्यू उसको कोई जवाब नहीं देता है। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, वो अब उसने जो किया था वो उस लड़की को जो उसे अजनबी है, जानती नहीं है, उसे क्यों पता है, वो उससे नहीं बात करना चाहता था।
He had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day. वो क्यों बता था, उसके फादर को पता पड़ता था, वो नहीं चाहता था कि एक दिन और उसे मार खानी पड़े. His father would snatch away all the money value his sisters earned and spent it on it. तो उसके फादर क्या करते थे, उसकी बहनें जो थी वैल्यू की और वैल्यू की जितने भी पैसे होते थे उन्हें कमाने के लिए भेज देते थे और सारे पैसे को उसे छीन लेते थे और ड्रिंक करने में उन पैसों को उड़ा देते थे. डोंट थिंक आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रंस लाइक यू. क्या कहती है वो लड़की कि तुम क्या सोच रहे हो मुझे ही नहीं पता, लेकिन तुम जैसे बच्चों से ये पूरा शहर भरा हुआ है. सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर? बिकम रिच. तुम यहाँ पर क्या आए हो? अमीर बनने के लिए आए हो. शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम. उसके पास में बैठ जाती है. वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली. वो उसे थोड़ा सा दूर खिसक जाता है. He felt hunger pinching him and pressed him stomach with a glimpse. Hungry. वो लड़की क्या करती है, उसकी तोन को ऐसे दबाती है और उसे पूछती है, भूखे हो तुम? तुम्हें भूख लग रही है? You won't get food by sitting here glumly. क्या बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ बैठे रहोगे तुम्हें खाना मिल जाएगा? Making faces. और ऐसे करके फेस बनाती है. I can find some if you want. मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ लूंगी खाने को अगर तुम चाहते हो तो. She picked up her sack and started to walk away. क्या करती है, अपना वो थैला फिर से टांगती है और बढ़ जाती है. वैल्यू स्टेड ऑन द बेंच. वो बेंच से खड़ा हो जाता है. व्हाट शुड ही डू? उसे समझ नहीं आता है कि मैं करूं क्या. शुड ही फॉलो दिस गर्ल? क्या मुझे उस लड़की के पीछे जाना चाहिए? वेयर वाज ही गोइंग टू टेक हिम? लेकिन वो मुझे कहां लेकर के जाएगी? शी वाज डिसअपियरिंग इनटू द क्राउड. वो सोचता रहता है, वो लड़की भीड़ में गुम होती चली जाती है. सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, क्योंकि उसे बहुत जल्दी आंसर लेना था, मतलब दैट मींस डिसीजन लेना था कि वो लड़की से दूर चली जा रही थी और वो क्राउड में कहीं घूम रही थी कि खो जाएगी. ऑलरेडी डिसाइडेड. ऑलराइट, उसने डिसाइड किया. एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू ही गो. मुझे नहीं मालूम है कि मुझे कहाँ जाना है, उसके लिए नई जगह थी. ही जंप्ड अप एंड रैन आफ्टर हर. वो फटाफट से कूदता है, उसके पीछे जाना शुरू कर देता है. शी वाज़न्ट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वाज. ठीक है, क्या करते हैं कि वो उससे समझ नहीं आता कि एक्चुअली मैं क्या करूं. वो सिर्फ मतलब देखने से लड़की का तो ध्यान ही नहीं होता है कि उसके पीछे भी आ रहा है और वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है. टर्न कंप्रेंशन फर्स्ट है, वो हम नोट्स में करेंगे. सेकंड पार्ट, वैल्यू फॉलोइंग हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउड स्ट्रीट टू अ बिग बिल्डिंग. उस भीड़ से निकलते हुए वैल्यू उसकी जो फ्रेंड होती है नहीं उसको फॉलो करना शुरू कर देता है. बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज अ बिग गार्बेज बिन. क्या होता है, बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा गार्बेज कचरे का ढेर होता है. वैल्यू वॉन्टेड व्हाई देयर इज देयर एट ऑल. तो देखिए ये मुझे यहाँ क्यों लेकर के आई, यहाँ पर ऐसा क्या है. ही कॉट अप विद द गर्ल एंड शी वाज लीविंग द स्टेशन. वो लड़की के साथ में चला जाता है, स्टेशन जो है उन्होंने छोड़ दिया होता है. When they got to the road, जैसे ही वो रोड पर पहुंचते हैं, वैल्यू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन. इधर से व्हीकल आ रहा है, इधर से व्हीकल आ रहा है, इधर से व्हीकल आ रहा है, वो किसी के लिए नहीं रुक रहा है. आपने देखा अपने यहाँ पे भी बहुत सारे एरियाज हैं, कोई व्हीकल किसी के लिए रुकता है, आपको अपनी सेफ्टी करनी होती है. स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल द साइड्स. हर जगह से धुआं आ रहा है, डस्ट आ रहा है, मेकिंग हिज हेड स्पिन. उसका सिर चकराने लगता है कि हो क्या रहा है. दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गेट टू रन थ्रू. वो लोग बहुत देर तक रुकते हैं और जगह बनाने की कोशिश करते हैं कि वो भाग जाए दूसरे रोड के साइड में. वैल्यू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग हिम टू द अदर साइड. वैल्यू तो इंतजार ही खड़ा रहता है करते हुए, लड़की उसका हाथ पकड़ती खींच करके उसको उस जगह से लेके चली जाती है. व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग ग्रेजिंग क्राउड्स. वो लड़की से पूछती तुमको क्या लग रहा है कि तुम यहाँ पर गाय चरा रहे हो. इफ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी. क्या बोलती है कि अगर तुम इस तरीके से खड़े रहे और इस तरह से वेट करते रहे तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी, क्योंकि गाड़ियां आ रही हैं इतनी सारी. वैल्यूज हर्ट was still beating fast. उसका दिल जो जोर जोर से धड़कने लगता है वैल्यू का. He looked back at Central Station and the traffic speeding by. वो पलट करके स्टेशन के साइड पे देखता है कि कितना ट्रैफिक, इधर से गाड़ियां उधर से गाड़ियां. How had they managed to come through that? कि मैनेज कैसे करते होंगे इस तरह से आना जाना. They walked along the side of the road under some huge signboard. कि वो जो साइन बोर्ड है बड़े से, वहां पे साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं रोड के साइड पर भी और सिर्फ क्राउड ही क्राउड दिख रहा है. वैल्यू लुक्ड अप एट द पिक्चर. वो ऐसे जो साइड पे एक बोर्ड बना होता है उसके ऊपर देखते हैं वहां क्या है, बनियान, कार टायर, पेन और उस बॉक्स रखा हुआ. उस बॉक्स में इतनी ये सब चीजें रखी हुई है. द राइटिंग वाज ऑल इन इंग्लिश. और वो जो बॉक्स है उसके ऊपर सब जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? सो ही डिडंट नो व्हाट इट मीन, क्योंकि वैल्यू को इंग्लिश नहीं पढ़ना आता था तो उसे पता नहीं है कि उस बॉक्स पे क्या लिखा हुआ है. द गर्ल टर्न आउट ऑफ व्हाइट ब्रिज एंड वॉकड. क्या करता है, वैल्यू पढ़ने की कोशिश करता है कि बॉक्स पे क्या लिखा हुआ है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है तो वो उसके पीछे पीछे चली जाती है.
द गर्ल टर्न्ड आउट अ वाइट ब्रिज एंड वॉकड अप। क्या करती है, बड़ा सा ब्रिज बना होता है, उसकी दूसरी साइड पर वो गर्ल उसे लेके जाती है और घूमने लगती है, चलने लगती है। दैट मींस वैल्यू स्टॉप एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। वैल्यू रुक जाता है, थक गया है वो, और रेलिंग को पकड़ लेता है। अंडर हिम द रोड ran into the city। सिटी खत्म होने लगती है। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग। और थोड़ी सी दूरी पे जब वो बढ़ते हैं तो उसको फिर से बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखता है, टॉवर है और मोर रोड्स, बहुत सारे रोड फिर दिखने लगते हैं। सी दैट बिग बिल्डिंग विद अ वॉल अराउंड इट। वो जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है उस पर बहुत बड़ी दीवार बनी हुई थी। इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर। अगर आप वहां पे इतने सारे सेक्शंस बने हुए कि अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो गुम जाओगे। द गर्ल ड्रीम एंड पॉइंटेड इट ह्यूज बिल्डिंग। वो लड़की रुकती है और उस बड़ी बिल्डिंग की तरफ ऐसे साइन करती है, वैल्यू को दिखाती है। वैल्यू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन, सेंट्रल जेल। क्या होता है, वैल्यू को तमिल पढ़ना आती है तो वैल्यू रुकता है और तमिल में वहां लिखा होता है वो पढ़ता है, Why I haven't done anything wrong? कहीं हम कुछ गलत तो नहीं करने जा रहे। You don't have to do anything, just don't get catch, that's all। पता है तुम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो। वहां पर एक्चुअली सेंट्रल जेल बनी हुई थी, उसके सामने से वो निकलते हैं, वहां का ये बताया गया है इन्होंने कि वो निकलता है तो बोलते कि हमने कुछ गलत तो नहीं किया जो हम यहाँ पर आए। तो वो बोलती कि नहीं हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम पकड़ाओ नहीं तो तुम्हें यहाँ पे बंद कर देंगे। What does she mean? उसका मतलब क्या होता है? वैल्यू वॉन्डर्ड, उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि कहना क्या चाहती है। Meanwhile the girl was already heading down the bridge with the stake of her shoulder। वो लड़की क्या करती है, heading down, सिर करती है और अपने उसको ऐसे मतलब थपथपाती है। What was in it? इसके अंदर क्या है? He had seen her putting plastic cups into it at the station। क्या करती है, उसका जो बैग भरा हुआ था पूरा, जिसके अंदर उसने बहुत सारा प्लास्टिक और ऐसा इकट्ठा किया होता था, वो कप वगैरह जो सब उसने डाले हुए थे उसके अंदर, उसको रखती है। What are you carrying in that bag? तुम इस बैग के अंदर क्या भर के रखती हो? Things, bottles, peppers, plastic। Value wondered what she was doing with them। क्या करा उसने, उसको जहां से ये सब चीजें मिली थी वो इकट्ठा कर रही थी। तो वैल्यू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है, तो बोलती कि तुम इन सब का करोगी क्या? बट इफ फेल्ट शाय टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन। वो इतना ही पूछता है, फिर वैल्यू को शर्म आ जाती है और उससे दूसरा क्वेश्चन नहीं कर पाता। Why are you carrying in that bag? Sorry, it was still morning, but the sun blasted down on tar and Value's but feet burdened। क्या होता है, अभी भी मॉर्निंग ही है, सुबह ही है, लेकिन वैल्यू इतना थका हुआ है कि उसके पैरों में उसको बर्डन लगने लगता है, चल नहीं पाता है क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं हुआ था। It was not like walking on a mud road। तो देखिए तुम क्या सोच रहे हो कि किसी मिट्टी पे चलने जैसा काम नहीं है। He was soaked with sweat। वो पूरा पसीने से लथपथ हो जाता है, वो चल नहीं पाता, उसके पैरों में जूते नहीं होते। He tired hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time। वो सोचता है कि धूप जो है मैं इससे बच करके जहां जहां छाया है वहां चलूं, लड़की को फॉलो भी करूंगा, ये मुझसे दूर ना चली जाए। She walked really fast। लेकिन लड़की को तो हैबिट होती है, वो तो तेज तेज चल रही होती है। How far away was the food? मुझसे फिर पूछता है, उसको खाने के लिए बोलती है तो पूछता है कि कितनी दूर और हमें जाना पड़ेगा कि हमें खाना मिले। After almost an hour of walking। क्या बोलती है, लगभग 1 घंटा तक हमें चलना है। They stopped in front of a big building। वो बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने रुकते हैं। क्या लिखा होता है, श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम रीड वैल्यू स्लोली। इसको कन्नड़ पढ़ना आती है तो उस पर लिखा हुआ होता है श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा। कल्याणा का मतलब होता है वेड्स, ठीक है। तो श्री राजेश्वरी की जो शादी है उसका मंडपम रीड वैल्यू, मतलब उसकी किसी की शादी के मंडप में मुझे लेकर आइए। अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स है। वो जो पूरा लिखा होता है फ्लावर्स से लिखा हुआ होता है। ग्रूम जेवी विनायना, ब्राइड रानी। कि क्या लिखा हुआ होता है, ग्रूम और ब्राइड दोनों का नाम लिखा होता है, यानी दुल्हा और दुल्हन, ऐसे सब लिखा हुआ होता है। वैल्यू स्टार्टेड द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। हमारे यहाँ होता है शादी में होता है ना, देखो टेंट वेंट लगा हुआ होता है, ये फैमिली आपका स्वागत करती है, किसकी शादी है तो जिसकी भी शादी है उसके वेड्स में उसका नाम लिखा होता है, तो ऐसा पूरा बना हुआ होता है। तो वैल्यू देखते हैं कि उस बिल्डिंग के बाहर ढेर सारी कार्स पार्क की हुई है, ठीक है। तो वन ऑफ द कार हैड अ फ्लावर गार्डन, और एक जो कार होती है उसके ऊपर बहुत सारे गुलदस्ते वगैरह लगे हुए होते हैं, रोजे टेब्डोरिन, और उसके ऊपर रोजेस ऐसे चिपके हुए होते हैं, कार सजा के रखते हैं ना शादी में वैसे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, गर्ल जो है वो उस कार के पास खड़ी होकर आसपास देखती है कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, एंड पुल्ड वन ऑफ क्विकली, फटाफट से एक रोज उसमें से निकाल लेती है और अपने बालों में लगा लेती है, स्टक इट इन हेयर। कम ऑन शी सेड, और उसको क्या बोलती है, चलो आर यू गोइंग टू ईट हियर। वैल्यू से बोलते हैं हम यहाँ पे खाना खाने जा रहे हैं।
लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, बहुत बड़ा हॉल है, वेलू वहां पर देखता है, बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, वो देखता है वहां पर। अरे गर्ल बोलती है, शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, अपनी जो फिंगर होती है नोज में डालती है और बोलती है, शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, और उसको पीछे ले जाती है, हॉल के पीछे, बहुत स्मेल आती है तो ऐसे करती है उसको। देयर वाज अ बिग गार्बेज बिन और फ्लोविंग विद रबिश, एक बहुत बड़ा गार्बेज का ढेर लगा हुआ रहता है और बहुत गंदी स्मेल उसमें से आने आ रही होती है, कचरा होता है सब। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइप, उस ढेर के ऊपर दो गोट्स, दो बकरियां रहती हैं, फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, एक बनाना की जो लीफ होती है उसके लिए वो दोनों फाइटिंग कर रही होती है। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज़ अराउंड देयर लेग्स, और उनके जो पैर जो होते हैं उनके गोट्स के, उनके आसपास मक्खियां जो बिन 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 करती रहती है। देयर वाज रोटन स्मेल इन द एयर, और पूरी जो गंदी स्मेल है वो उस एयर में आती रहती है। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वेंशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट ऑफ द वेन्यू, क्या करती है, उस सब में से गंदा सा बनाना उठाती है और वेन्यू को देती है। हियर्स योर फूड, क्या बोलती है, ये तुम्हारा खाना है। वेलू वो शॉक, वेलू बड़ा शॉक हो जाता है, आश्चर्य उसे होता है। आर यू गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, तुम्हें क्या लगता है कि जो लोगों ने झूठा छोड़ दिया है मैं वो खाऊंगा। छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम अ डॉग, तुम्हें क्या लगता है कि मैं डॉगी हूँ जो मैं किसका छोड़ा हुआ खाना खा लूंगा। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं सिर्फ वही खाना खाता हूँ जो किसी और ने नहीं खाया होता है। हियर सम मोर कैच, और बोलती कि देखो तुम्हारे यहाँ पे और कुछ भी है। शी थ्रू हिम अ बड़ा, एक बड़ा उसकी तरफ फेंक देती है, बोलती कि लो ये भी तुम्हारे लिए। वैल्यू लेग इट विद डिस्टेक, उसको बहुत ही गंदी उससे देखता है क्योंकि उसने तो कभी सब ऐसा खाया नहीं होता है। कम ऑन हीरो इट इट, और क्या बोलते उसको, ये हीरो देखो मत खा लो। यू थिंक आई लाइक इट, तुम्हें क्या लगता है मुझे पसंद आएगा। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू इट, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें कुछ खाने का ढूंढ करके दे दूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास पैसे हैं जो तुम्हें खाना खरीद करके दूंगी। यू हैड बेटर इट व्हाई यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, तुम तब तक अच्छा खाना नहीं खा सकते जब तक कि तुम्हारे खुद के पैसे तुम्हारे पास नहीं आ जाते। वैल्यू हेजिटेट, मतलब वैल्यू को बड़ा ही समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसका जो भूखा पेट होता है वो उसको फिर बोलता है कि मुझे भूख लग रही है। ही गल्प्ड डाउन द बनाना इन बड़ा, वो उसकी तरफ देखता है। गल्प डाउन मतलब होता है स्वेलो, पीली, बहुत जल्दी निकल जाना, निगल लेता है वो फटाफट उस बनाना और वड़ा को। हिज स्टमक फील्ड बेटर इमीडिएटली, और उसको लगता है कि हाँ थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 थिंग्स मोर, 10 टाइम्स मोर, मतलब इसे 10 गुना और खा सकता था अभी, उसको इतनी भूख लग रही थी। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच शी एट हरसेल्फ, लेकिन उसको सिर्फ एक ही बनाना और मिलता है उस गर्ल को, और वो खुद खा लेती है उसको। इट्स टू अर्ली, बोलती कि बहुत जल्दी है। दे हैव ओनली ईटन टिफिन, बोलती कि ये खाना मतलब टिफिन वगैरह खाने के बहुत पहले का खाना है। इफ यू आर स्टिल हंग्री, लेकिन अगर तुम अभी भी भूखे हो, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, हम यहाँ पे रुकना पड़ेगा जब तक कि वो लोग अपना लंच नहीं कर सकते। अभी क्या खाएंगे, ब्रेकफास्ट था। यू कैन वेट इफ यू वांट, तुम चाहो तो तुम यहाँ रुक सकते हो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, लेकिन मुझे बहुत सारा काम, मैं तो जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इनटू हर सेट, उसको वहां से भी कुछ बॉटल्स मिल जाती है, 2-3 बॉटल्स उठाती है, अपने बोरे में डालती है। देन शी वॉकड ऑफ, और निकल लेती है। वैल्यू पैनिक, वैल्यू को डर लगने लगती है कि मैं क्या करूं, मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ। He realized that if the girl left him, उसे पता था कि अगर इस लड़की ने मुझे छोड़ दिया, he had no idea where he was and what to do, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ, मुझे क्या करना है। वो लड़की उसका इकलौता सहारा थी तब। It was better to stick to her, ये अच्छा रहेगा कि मैं इससे चिपक के रहूं, मतलब इसके पीछे पीछे जाता हूँ। She seemed to know her way around, वो उसको हर वक्त देखता रहता है, way after another, उसके पीछे 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 जाता रहता है। he called, वो बोलता है हे, उस लड़की को बोलता है। He did not even know the girl's name, यानी कि उसको ये भी नहीं पता होता है कि उस गर्ल का नेम क्या है। ए व्हाट इज योर नेम, उसको पूछता है अरे तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, जल्दी जल्दी उसके पीछे जाता है, उससे पूछता है। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, वो रुकती है और ऐसे पीछे पलट करके देखती है। ओह सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माय नेम जया, तुम मेरा बिना नाम जाने मुझे फॉलो कर रहे हो, तुम्हें ये भी नहीं पता है कि मेरा नाम क्या है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, क्या बोलते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ। व्हाट देन, हु गॉट योर फूड, बोलती है तो क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें खाना दिया इसलिए। कैन आई कम विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ यू वांट, बोलती है कि हाँ तुम आ सकते हो तुम चाहे तो। दिस बैग इज फूड, मेरा जो ये बैग है
बॉटल्स का ये भर चुका है, आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है, टू गेट अनदर वन, ताकि मैं दूसरा बैग ला सकूं। थर्ड, देयर इज अ रो ऑफ हर्ट्स नियर सम डर्टी पटल्स, बहुत ही गंदी सी जगह पे ऐसे लाइन से हर्ट्स बनी हुई होती हैं। आउटसाइड वन ऑफ द हर्ट, एक झोपड़ी के बाहर वो रुकती है। जैक डम्स हर से, उसका जो भरा हुआ बैग होता है उसको उतारती है। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड, वैल्यू थिंग्स ऑफ द डे अहेड, वो उसको सबसे अच्छा टाइम लगता है कि हाँ चलो ठीक है, मतलब सारा चीजें खत्म हो गई है। जय एंड वैल्यू वॉक अराउंड द रोड फॉर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे तक फिर वो रोड पर चलते रहते हैं। अंटिल दे कम टू द ब्रिज अक्रॉस द डर्टी ट्रेकल ऑफ वाटर, गंदा पानी का जो जगह होता है तब तक वो नहीं आ जाता, उसका ब्रिज नहीं आ जाता, तब तक वो चलते रहते हैं। वी आर इन द ट्रिप्लिकेन नाउ, तो अब जो है हम वहां पर पहुंच चुके हैं। सी दैट्स अ बंकीम कैनाल, जो कनाल है नहर जिसको हम बोलते हैं, बोले कि देखो इस ये जो नहर बनी हुई है इसका नाम है बंकिनम कनाल, बंकिम नहर, इसका नहर जो है इसका नाम है, जया उसको बोलती है। ठीक है। वैल्यू स्टैट, वो उसको देखता है घूर घूर कर। दिस वॉज अ कनाल, वो गंदी गंदी जगह दिखती है, इसी कनाल है। अच्छा, नियर सम puddles of water was a row of the strangest huts he had ever seen, उस गंदी सी नहर के पास में ऐसी झोपड़ियां बनी हुई थी, लाइन से हट्स बनी हुई थी। उसको वैल्यू बड़ी शॉकिंग उससे देखता है क्योंकि उसने पहले ऐसा कभी देखा नहीं होता है। देयर वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, वो क्योंकि कुछ अलग ही चीजों से बनी होती है। मेटल की शीट, टायर्स, ब्रिक्स, वुड और प्लास्टिक, इन सबका यूज किया हुआ होता है। दे स्टूड क्रूकली एंड लुक एज इफ दे वुड फॉल एट एनी मोमेंट, बोले क्रूक्ड मतलब नॉट स्ट्रेट, मतलब वो सीधी नहीं खड़ी हुई होती है, वो इतनी अजीब तरीके से बनी हुई होती है कि वैल्यू को लगता है तो कभी भी गिर जाएगी। इस तरीके से झोपड़ियां बनी हुई होती है। इज दिस वेयर योर लाइफ, उसे कुछ लाइफ, तुम इस जगह पर रहती हो। दिस हाउस आर स्ट्रेंज, ये बहुत ही अजीब तरीके के घर है। वैल्यू कहता है इन आवर विलेज द हाउसेस आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, हमारे यहाँ पर जो घर बने हुए होते हैं, हेड्स बनी हुई होती है, वो मड, मिट्टी के, और पाम यानी जो पाम ट्री होता है उसी की बनी हुई होती है। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट, एक झोपड़ी के पास में वो जाती है। एंड डम्प्ड हर सेक आउटसाइड, उसका जो सेक होता है वो जो बोरा होता है उसको बाहर रखती है। देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, और क्या लेकर के आती है, एक खाली लेकर के आती है, और उसको क्या बोलती है वेलू को, चलो लेट्स गो। शी टर्न टू वैल्यू एंड गेव हिम अ शॉक, वो क्या करती है, शॉक का मतलब होता है पुश, क्या करती है, वैल्यू के पास में जाती है, टर्न होती है, उसको धक्का देती है। एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, क्या बोलती है उसे, चलो तो मेरी मदद करो। वियर दिस एंड कम विद मी, उसको क्या देती है, एक शूज का पैड देती है, चलो इसको पहनो और मेरी मदद करो। एंड यू सी ऑन द दैट वन, उसको धक्का देती है ऐसे और उसके इशारा करती है कि चलो अब मेरी हेल्प करो, इसे पहनो। She threw him a pair of old shoes without laces and pushed a sack and stick into his hands. क्या करती है, उसको हाथ से धक्का देती है, वो शूज देती है जिनके अंदर लेसेस भी नहीं है, और कहती है चलो इसको पहनो और मेरे साथ चलो। वैल्यू was confused, वैल्यू को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि हो क्या रहा है। What work should he want him to do with these things? वो मुझे ये बैग दे करके मेरे से बोल रही हेल्प करो, मुझसे करवाना क्या चाहती है। The only work he had ever done was on another landowner's farm. सिर्फ उसने अभी तक जो लैंड ओनर होता है यानी जो फील्ड का जो जमींदार होता है, सिर्फ उसके यहाँ पर उसने एक ही काम किया होता है। क्या काम किया होता है उसने, वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट ऑफ द ग्रेस, जो गाय चरने के लिए जाती है वहां पर उनको लेकर के जाता था और वहां से लेकर के आता था। आर देयर मेनी फार्म्स इन द सिटी, उससे क्या पूछता है, क्या यहाँ पर कोई सा फार्म बना हुआ है, कोई सा एग्रीकल्चर का लैंड है क्या, वो जया से पूछता है। शी लाफ्ड, वो हंसती है। एंड टर्न हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, और उसके हाथ में जो स्टिक है ना उसको ऐसे जमीन पर मारती और कहती फार्म्स, देयर आर नो फार्म्स हियर, यहाँ पर कोई भी ऐसा फार्म फील्ड नहीं है। वी आर रैक कीपर्स, हम क्या है, रैक कीपर्स हैं, यानी हम सिर्फ ये जो है उठाने का काम करते हैं। रैक कीपर्स, ये सब उठाने का काम करती हो तो। सी माई सेट, मेरा झोला देखो, फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, किन चीजों से भरा हुआ है, जो चीजें मैंने कलेक्ट की। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, लेकिन तुमने ये सब इकट्ठा कहाँ से किया है, वैल्यू पूछते हैं। फ्रॉम रबिश बिन्स, जो कूड़ेदान जो होते हैं मैंने वहां से ये सब इकट्ठा किया है। और कहां से, यू कलेक्टेड रबिश, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं भी ये सब कचरा उठाऊं, मतलब मैं सब कचरा उठाऊं। वैल्यू हैड नेवर हियर्ड ऑफ सच अ थिंग, उसने कभी भी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनी थी। ए ब्लॉक हेड, इट्स नॉट एनी रबिश, क्या बोलती, ए तुम्हें ज्यादा समझ में आ रहा है, ब्लॉक हेड मतलब कि मेरा दिमाग मत खराब करो,
ये कचरा नहीं है, ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग। सिर्फ कौन कौन सी चीजें उठानी है? पेपर, प्लास्टिक, ग्लास यानी कांच, ये उठानी। विल सेल इट टू द जाम बाजार जग्गू। जाम बाजार में जो जग्गू रहता है हम उसे ये सब सेल करते हैं। वेलू को समझ नहीं आता है कि क्या बोल रही है। He had heard of people throwing away rubbish, but why would anyone want to buy rubbish? होती है लोग कचरा फेंकते हैं, ना कि खरीदते हैं। कि बोल रही कि कचरा हम उसको बेच देते हैं, जबकि वो तो कचरा है, हमने वो कूड़ा कलेक्ट किया है। Who's जाम बाजार जग्गू? कौन है ये जाम बाजार का जग्गू? And why he buying all this? और ये सारी चीजों को क्यों खरीदता है? You think he buys it for show? तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये सब वो दिखाने के लिए खरीदता है। He sells into the factory. बोलती है कि वो ये सब क्या करता है, ये हमसे खरीदकर फैक्ट्री को बेच देता है। Come on, I don't have time to waste like you. बोल क्या बोलती है? तुम जल्दी जाओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हारे साथ उसे बर्बाद कर दूं। Value did not move. Value वहीं खड़ा रहता है, वो नहीं बढ़ता है। He hadn't run away and come to this new place to dig through garbage bin. क्योंकि वो अपने घर से भाग करके उस नई जगह पर इसलिए नहीं आया था कि वो लोगों का कचरा उठाए। जया poked at him with a stick. वो अपनी जो डंडे होती है उसको पॉक करती है, फिर से करती है कि तुम्हें चलना है या नहीं चलना है। Look here, she shouted. उसने देखो, if someone gets there before us, we don't get anything. अगर हमसे पहले कोई वहां पर पहुंच गया, उसने सब उठा लिया तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। Don't just stand there. इस तरह से खड़े नहीं रहो, पोज मत मारो। बिग हीरो, बड़े हीरो बन रहे हो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। वो फील्ड योर स्टमक में, तुम्हारा पेट आज किसने भरा था? वैल्यू स्ट्रेट हिम हेड एंड साइडेड, उसके बालों को ऐसे रगड़ता है और सोचता है कि क्या करूं। आई विल डू इट फॉर नाउ, मैं अभी के लिए काम कर रहा हूँ। ही थॉट, अपने आप से सोचता है कि मैं अभी के लिए काम कर लेता हूँ। अंटिल आई फाउंड अ बेटर जॉब, तब तक जब तक मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती है। गीता वॉल्फ ने लिखा है, अनुष्का रविशंकर और अरिजीत सेन, इन तीनों ने मिलकर के ये स्टोरी लिखा है, फ्रॉम क्रैश ऑन ड्रग पिकर चिल्ड्रन एंड रिसाइकिल। उन बच्चों के लिए जो ये सारे काम करते हैं, ठीक है, उन सब के लिए लिखा गया है कि किस तरीके से जब बच्चे घर से चले जाते हैं या वो घर से अनहैप्पी होते हैं या अनहेल्दी कंडीशंस उनके फैमिली के होते हैं, दैट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स दे हैव टू फेस इन देयर लाइफ। दैट मीन्स वी आर इन अ वेरी गुड कंडीशन, वी हैव proper clothes to wear, proper shades to live, proper food to eat, but there are something somewhere is wrong. That means in our roadside, in the some places in our city also, we saw that some children are moving in our streets. They have no clothes to wear. They are living in a dirty places, and they are living in a very panic conditions. And in this panic situation of the COVID-19, we also saw that lots of the people are facing lots of the problems. That means they have no food to eat, and many others, they have no sheds to live. And in the, we are all know that is the rainy season, and in the rainy season they are also facing lots of other problems. So some children are there, they have to do work. That is a panic condition because they have to give a proper life to their family and help to their parents also. So that's why if we are not able to do anything for them, but I think that whatever the government wants to do for them, they also did it, but we also have, as a human being, we have to help for them. So this is your today's lecture, and I hope you enjoyed it. Just read the chapter again for understand it carefully, hard words also. So that is the complete your chapter, and in our next lecture I deliver you the notes of this chapter. Okay, so have a nice day, stay home, stay safe, be careful from the COVID-19. Okay, bye my scared students, thank you so much, have a nice day.